मुंबई के मलाड इलाके में खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान मैदान रखने पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस पर कांग्रेस और शिवसेना ने भाजपा पर ठिकरा फोड़ा है कि इसके पहले भी सड़क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर था और उसके अनुमोदक तत्कालीन नगर सेवक और मौजूदा विधायक अमित साटम रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के विधायक अमित साटम जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। अमित साटम जी, मलाड में एक मैदान बना, उसका नाम टीपू सुल्तान मैदान रखा गया, भाजपा का उसको विरोध है, पर साथ में ये दलील कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से दी गई कि खुद आपने एक समय एक सड़क का मार्ग का नाम रखने पर टीपू सुल्तान रखने के लिए अनुमोदक आप बने थे बीएमसी में। ऐसा है कि कल जो पत्र वायरल किया गया वो ये पत्र है और इस पत्र में मेरा नाम अनुमोदक करके दिखाया गया है और इसके नीचे इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के कौन नगर सेवक उपस्थित थे उसकी यादी है। इस प्रकार का कोई भी फॉर्मेट कॉर्पोरेशन में होता नहीं है। कॉर्पोरेशन की मीटिंग में सिर्फ बीजेपी के कौन नगर सेवक उपस्थित है इस प्रकार के टाइप करके रिलीज करने का कोई फॉर्मेट है नहीं। तो ओरिजिनल जो लेटर है वो मेरे पास है और ये ओरिजिनल प्रस्ताव का पत्र है जिसमें अनुमोदक के जगह पर जिसका भी नाम था उसको हाथ से उसको खारिज करके भा साटम इस प्रकार से हाथ से मेरा नाम इसमें लिखा गया है। इसके नीचे साइन है, मंजूर लिखा हुआ है, तारीख है 27 दिसंबर 2013 की तारीख है और इसमें भी 27 दिसंबर 2013 की तारीख है। इसका मतलब ही यह होता है कि ये जो पत्र मेरे हाथ में है वो पत्र है ओरिजिनल, लेकिन उसमें फोर्जरी की है, मेरा नाम हाथ से उसमें लिखा गया है और उसके बाद में ये अभी रिसेंटली टाइप करके रिलीज किया गया है। तो ये जो पत्र है वो कंप्लीटली फोर्ज्ड और रिसेंटली टाइप्ड, इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है। इस प्रकार का कोई फॉर्मेट कॉर्पोरेशन में होता नहीं है। इस प्रकार का झूठा फोर्जरी और फ्रॉड करने का काम कुछ अधिकारी और मेयर की तरफ से किया गया है और इनके खिलाफ मैं पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल राइटिंग में कंप्लेंट दाखिल करने वाला हूं। आप लिखित तौर पर मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत करने वाले हैं। आप स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि ये तो ऐसा कोई फॉर्मेट होता ही नहीं, यानी ये झूठा दस्तावेज तैयार किया गया है और दूसरे वाले का फॉर्मेट सही है लेकिन इसमें नाम गलत डाला गया है। तो ये अनुमोदक कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता अनुमोदक कौन है। वो जो भी होगा उसका नाम इसमें खारिज किया गया है, उसको व्हाइटनर लगाकर हाथ से मेरा नाम इसके ऊपर लिखा गया है। इसका मतलब उस समय पर कौन अनुमोदक था मुझे पता नहीं है। 2013 की कॉर्पोरेशन की मीटिंग का वो है। मैंने कभी भी कोई भी टीपू सुल्तान के रास्ते के नामकरण के लिए कोई पत्र दिया नहीं है। मैंने इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा है। मैं कभी भी एम ईस्ट में प्रभाग में था नहीं। मैं कभी भी स्थापत्य समिति के उस मीटिंग उसका मेंबर था नहीं और इसीलिए मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। हाथ से इसके ऊपर फोर्जरी करके ये किया गया है। तो आप कह रहे हैं कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने फर्जी दस्तावेज मीडिया को और लोगों के सामने रखे हैं। बिल्कुल फर्जी दस्तावेज रखे और इसके खिलाफ मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल करने वाला हूं। अब दूसरा विषय आता है कि नाम को लेकर, टीपू सुल्तान के नाम को लेकर, लेकिन मैदान के नाम को लेकर आप लोग का विरोध है, पर मुंबई में ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं और जगह हैं जो टीपू सुल्तान के नाम पर है। यही अंधेरी वेस्ट में एक सड़क का नाम है जो 2001 में भाजपा के ही उस समय के तत्कालीन नेता विठल खरमुटकर हैं, उन्होंने अनुमोदन किया था, और एक गोवंडी में नाम है। तो अब विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा है कि विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रकार के नामकरण करके जो अपने 25 साल में की हुई जो वसूली है, 25 साल के किए गए जो कुकर्म हैं, उन कुकर्मों को और वसूली को नजरअंदाज जनता करे और इस प्रकार के कोई नामकरण करके कोई न कोई एक नई वोट बेस तैयार करने का काम सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हो रहा है। क्योंकि मुंबई का मराठी और हिंदू ये अभी शिवसेना के साथ रहा नहीं है। वो इनके 25 साल के भ्रष्टाचार से पूरी तरह से कंप्लीटली उसमें पेंड हुआ है और अभी ये इनके साथ में नहीं है। इसीलिए नई वोट बेस निर्माण करने का एक प्रयास ये लोग कर रहे हैं और इसीलिए इसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास वो कर रहे हैं। 25 साल में 20 साल आप भी साथ थे। पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नगर सेवक न मुंबई शहर का महापौर था और न स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। मुंबई महानगर पालिका के नियम के अनुसार जो मुंबई महानगर पालिका चलती है उसमें सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स ये महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होते हैं और मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इन पदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक कभी नहीं था। ये पूरी तरह से पिछले 25 साल पूरी तरह से 100% शिवसेना ने चलाया हुआ है। अब आप मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत करने वाले हैं, कितनी न्याय की उम्मीद है? मुझे न्याय की उम्मीद तो थोड़ी कम है क्योंकि पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है, किसके ऊपर झूठे केसेस कर रही है, किसके किए गए कुकर्मों को उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, तो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है।
और इसीलिए लेकिन फिर भी एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पुलिस में तकरार कंप्लेंट में जरूर करूंगा, और अगर वहां पर मुझे न्याय नहीं मिला तो न्यायालय में जाएंगे, जनता के न्यायालय में जाएंगे। अमित साटम जी, जिनका कहना है कि ये दोनों दस्तावेज फर्जी हैं, उनका गलत तरीके से नाम इसमें डाला गया है और न्याय पाने के लिए वो एक आधिकारिक शिकायत तो दर्ज कराएंगे ही पुलिस से, लेकिन जनता की अदालत में जाएंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।